जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस करने के लिए। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा दुनिया भर के ट्रेड को लेकर के? क्या अमेरिका अब दुनिया भर पे जो उसने टैरिफ लगा रखा था क्या उसको हटाएगा, और जो उसने टैरिफ कलेक्ट कर रखा है क्या उसको वो वापस करेगा? और इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी इस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो चलिए आज के सेशन में इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर एक वर्ड बहुत न्यूज में था, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ एक तरीके से टिट फॉर टैट समझ लीजिए था कि अमेरिका ने हर उस देश के ऊपर टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता था। तो ट्रंप ने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा कि इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ लगाए और अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ ना लगाए, अब ये नहीं होगा। तो उसने कहा दुनिया भर के हर देश के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। तो तमाम देशों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया, उसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया। और हर देश की तरफ से इसका रिएक्शन भी आया, चाहे वो देखिए ब्राजील हो, चाहे इंडिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, सब तमाम ऐसे देश रहे जिनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया। अब इसी को लेकर के मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का जो टैरिफ वाला इशू है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है। अब आपको याद होगा कि भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा था, 25% टैरिफ लगा था और फिर 25% टैरिफ लगा दिया था। रशिया से आप तेल ले रहे हैं तो अमेरिका ने कहा ये हमें पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि इंडिया जो है अमेरिका से तेल लेना बंद करे, और नहीं करेगा तो 25% का टैरिफ लगाएंगे। तो 50% का टैरिफ लगा था। अभी हाल में न्यूज आई थी कि 18% कर दिया गया है, 18% रिडक्शन हो गया, अब 18% टैरिफ लगेगा। यही सारा मैटर जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था। वहां से सुप्रीम कोर्ट से अब फैसला आ गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टैरिफ लगाया था वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज नो सच राइट टू इम्पोज टैरिफ। अब क्वेश्चन ये उठता है अब क्या होगा? क्या अमेरिका जो टैरिफ उसने कलेक्ट कर रखे हैं क्या उसको वापस करेगा? यहां से एक क्वेश्चन ये भी उठता है क्योंकि लगभग मान के चलिए $250 बिलियन का टैरिफ कलेक्ट हुआ है अमेरिका में। क्या अमेरिका उन सारे टैरिफ्स को वापस करेगा हर देशों को? क्या अमेरिका हर देश के ऊपर अब टैरिफ खत्म कर देगा? और इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है अब उसका क्या होगा? क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और ट्रंप ने एक तरीके से वन साइडेड ये फैसला लिया है। कांग्रेस से परमिशन नहीं ली गई, विदाउट कांग्रेस परमिशन ये सारा काम हुआ है। तो ट्रंप को तो पहले ये अधिकार ही नहीं है कि वो ट्रंप इस तरीके का टैरिफ दुनिया के किसी देश के ऊपर लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमेरिका के जॉन रॉबर्ट, 6:3 के रेशियो में ये जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट साहब उसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे। इनके लीडरशिप में ये फैसला आया है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1977 के लॉ को मिसयूज किया है। ये लॉ बहुत न्यूज में है 1977 का, दैट इज IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इस पावर का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया है, मिसयूज किया है, क्योंकि ये पावर जो है ये जो कानून है 1977 का, ये प्रेसिडेंट को इकोनॉमिक पावर्स देता है, राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है इकोनॉमिक पावर्स को। बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी किसी देश के ऊपर ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप को नहीं है, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया। अब जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो ट्रंप को तो नहीं पसंद आएगा, और हुआ भी यही कि ट्रंप को नहीं पसंद आया। तो ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को शर्मनाक कहा है, कहा इट्स अ डिसग्रेस, इसको शर्मनाक कहा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह दिया शर्मनाक है वो लोग, और ये फैसला पूरी तरीके से गलत है और हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा दैट आई एम हैविंग माय सेकंड प्लान रेडी, मेरे पास दूसरा विकल्प भी इसका मौजूद है, और उस विकल्प का उन्होंने इस्तेमाल भी कर दिया। अब आप देखिए उन्होंने जब कहा
कि those members of the Supreme Court who voted against our very acceptable and proper method of tariff should be ashamed of themselves। मैंने बताया ना 6:3 के रेशियो में आया है। तो 6 लोगों ने ट्रंप के इस फैसले के अगेंस्ट जाके वोट दिया है और 3 लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया था। तो ट्रंप ने कहा जिन जजेस ने भी मेरे खिलाफ वोट किया है दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि मैंने इतना प्रॉपर मेथड टैरिफ का निकाला था, मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड था ये, और इसको आपने जो है वो गलत ठहरा दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं अब सेकेंड प्लान पे काम करूंगा। उन्होंने सेकेंड प्लान पे काम भी कर दिया। उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर अनाउंस कर दिया। 10% ग्लोबल टैरिफ अनाउंस्ड हो चुका है। तो ट्रंप ने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया जिसमें उन्होंने दुनिया भर में 10% टैरिफ इंपोज कर दिया, एंड दैट कम्स अंडर सेक्शन 122। अंडर सेक्शन 122 ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया और 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया दुनिया भर में। तो अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा आपने जो टैरिफ लगाया वो गलत किया। अब जैसे मैंने अपने ओपनिंग ही रिमार्क में कहा, अब क्या होगा? क्या अमेरिका उन जो टैरिफ उसने कलेक्ट किया क्या उनको वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा हर देश को? क्योंकि $250 बिलियन लगभग अमेरिका ने टैरिफ कलेक्ट कर लिया है। और जितनों के साथ अमेरिका का ट्रेड है, जैसे इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील, क्या इसमें इंडिया फिर से रीनेगोशिएट करेगा? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। इसीलिए भारत के साथ जो इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील है, अब उसको लेकर के इशू क्रिएट है। अब इसका क्या होगा? क्या हम इस पर फिर से अमेरिका से बातचीत करेंगे, फिर से रीनेगोशिएट करेंगे? अमेरिकन राष्ट्रपति से भी पूछा गया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उस पर आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। इंडिया हैज टू पे, इंडिया विल पे, नथिंग विल चेंज। देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू एनआई क्वेश्चन अबाउट यूएस इंडिया ट्रेड डील, यूएस प्रेसिडेंट सेज नथिंग चेंजेस, कुछ बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। इंडिया विल बी पेइंग टैरिफ एंड वी विल नॉट बी पेइंग टैरिफ। भारत टैरिफ पे करेगा, हम टैरिफ नहीं पे करेंगे, जैसा था वैसा ही रहेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर के इंडिया में भी कोई बहुत ज्यादा आप देखेंगे रिएक्शन नहीं दिया गया है, इसको बहुत वेलकम नहीं किया गया है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, वो इन दी फेवर ऑफ इंडिया है। क्योंकि इंडिया के ऊपर 10% का टैरिफ और लग गया है। मैंने बताया ना 10% ग्लोबली, तो 10% और लग गया। तो देखिए 50% से 18 हुआ था, अब 10% और लग गया, तो दैट मीन्स इंडिया विल हैव टू पे 28% टैरिफ। 18 + 10, तो 28% का टैरिफ अब भारत को पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये तो बात क्लियर हो गई कि अमेरिकन राष्ट्रपति को ऐसा टैरिफ लगाने का कोई राइट नहीं है और उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है, अब आगे इसको देखना होगा कि कैसे इसको दुनिया लेती है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट अलग अलग देशों पे पड़ेगा। जहां तक रही बात भारत की, हमारा और अमेरिका का ट्रेड डील साइन हुआ है, अभी उसका फाइनल ड्राफ्ट बाकी है बाहर आने को, लेकिन जो इश्यूज टैरिफ वाले थे अब उसमें ये 10% वाला और आ गया है, तो मतलब 18 और +10 28%। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को अब देखना पड़ेगा कि भारत सरकार कैसे इसको रीनेगोशिएट करती है ट्रंप के साथ, और ट्रंप इसको किस तरीके से भारत के साथ जो है वो लेते हैं। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।